So hello everyone once again आपका भाई सुजाउल is here and it's Wednesday 26 अप्रैल 9:01 हो रहे हैं और ये वो वाली वीडियो है जो कि सुबह आनी चाहिए थी और वो नहीं आ सकी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो इंशाल्लाह डेली आया करेगी, जिसके अंदर हम आपसे सिर्फ मैं आपसे इंटरेक्ट किया करूँगा, मैं आपसे अपनी पर्सनल बातें किया करूँगा, मैं अपनी डेली रूटीन को शेयर किया करूँगा। क्योंकि ऐसा जैसे कि मैंने बात की थी व्लॉग्स तो भाई आने से रहे, क्योंकि सारा दिन जो है या सो के खा के और दूसरा जो है उसके अंदर गुजर जाता है, क्लिनिक के अंदर गुजर जाता है। तो ऐसा फन कंटेंट कोई नहीं होता व्लॉग के लिए, तो फिर व्लॉग नहीं बनाएंगे लेकिन हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स डाल देंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पीछे से जहाँ पे हमारी वीडियो एंड हुई थी। तो उसके बाद क्या मैंने सारा दिन मैं सोया, रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठा, नमाज पढ़ी, खाना खाया, तो फिर मैं चला गया क्लिनिक। तो इस टाइम कोई 4:40-50 हो रहे हैं। मैं अभी सोया था तकरीबन कोई 3:40-50 पे और फिर मैंने सिरी को बोला था कि भाई मुझे उठा देना 4:30 पे। मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, मैंने मुंह भी नहीं धोया और मैं जल्दी क्लिनिक आ गया, क्योंकि क्लिनिक का टाइम जो है वो 4:30 के पेशेंट आने लग जाते हैं। पेशेंट जो 4 बजे से आना शुरू हो जाते हैं। अब मरीज बेचारे दूर दूर से आ रहे होते हैं, तो डॉक्टर ही ना हो आगे से तो फिर दैट्स नॉट फेयर। अभी हम पानी पियेंगे, ये मैं पानी लाया था साथ। ये हमारे पास एक बेड है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मरीज चेक होता है, ठीक हो मेरे पास में पता चल गया। ये अटेंडेंट के लिए भी हमने अटेंडिंग के लिए भी जगह रखी हुई है, पेशेंट के लिए भी जगह पड़ी हुई है एंड खुली जगह है। एक और हमारे पास यहाँ पर बेड है, तो स्पेस अच्छी है। साथ हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम है। ये जो है मोडेलिटीज़ पड़ी हुई हैं, मशीन्स पड़ी हुई हैं। ये हमारे पास जो है हीट देने के लिए मशीन्स पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे इस बैग के अंदर टेंस EMS और हॉट बैग पड़ा कुछ। यहाँ से बंद ये ड्रेसिंग रूम है। यहाँ पे सर बैठते हैं यूरियोलॉजिस्ट, और बाहर से कुछ इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मजे की चीज़। ये देखें, चेक करें। अब ये सारी रूटीन यहाँ पे ख़त्म होती है। कल तकरीबन कोई अराउंड 8 से 8:30 बजे मैं वापस घर आता हूँ। फिर मैंने खाना खाया, शामी खाया था खाने में, और फिर उसके बाद और चीज़ें खाई, तरबूज खाया था थोड़ा सा। अच्छा, फिर जो है अभी आप लोगों को तो नहीं लग रहा होगा कैमरे के ऊपर, और कैमरा तो बिल्कुल सही आ रहा होगा, लेकिन रीज़न क्या है कि सुबह क्यों नहीं आई वीडियो। सुबह आनी चाहिए थी, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। सुबह मसला ये था कि मेरी जो एनर्जी थी वो 0.0000 कंटिन्यू इन्फिनिटी एनर्जी जो है मेरी इतनी थी। रात को फिर थोड़ा सा पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लिया था, तो उसकी वजह से सुबह हो गई फूड पॉइजनिंग। जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब भी अब मेरी वीडियोज़ देखते हैं। डॉक्टर साहब को लगा कि भाई शायद मेरी तबीयत ख़राब हुई है। वो जो रिसेंटली वीडियो मैंने डाली थी कल, आप लोगों ने देखी हुई है, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लें। चैलेंज वीडियो इसके अंदर हमने वो गेस द ड्रिंक चैलेंज किया था वकार के साथ, रावल के साथ। ये जो है ये बड़े भाई हैं रावल, और इनको हम अली भी बुलाते हैं। तो मुझे जो है घर में उन्हें बुलाते हैं, वैसे बाहर जो है मुझे सुजावल बुलाते हैं। दोस्त मेरे डिफरेंट अलकाबात से भी बुला लेते हैं। वैसे 3rd नंबर पर बिलावल है जिसका नाम सोनू भी है। 4th नंबर पे वकार है जिसका नाम जाहिल, सॉरी इसका नाम जो है मेरे फ़ोन के अंदर इसका नाम जाहिल है, तो मैं इसको बुलाता हूँ जाहिल, तो है भी जाहिल पूरा। और ये जो है जनाब, ये इनका नाम है चांद जो है, वैसे लगता नहीं है चांद, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको डॉक्टर साहब को लगा, हम बात हमारी ये होती है कि डॉक्टर साहब को भी लगा कि भाई गेस द ड्रिंक चैलेंज की इतनी सारी ड्रिंक्स पी है तो उसकी वजह से तबीयत खराब हुई होगी। तो मैंने कहा भाई भैया तेरे को गैस्ट्राइटिस हो गया। तो फिर मैंने बताया कि मैंने रात को पिज़्ज़ा वगैरह खाया था, ये वो। और आप लोगों को बताने का मकसद ये है, मैं ना बताता आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल करें। मुझे भी तभी एहसास हुआ ना जब मैंने खा लिया, तब तो नहीं एहसास हो रहा था। जब तबीयत खराब हुई फिर एहसास हुआ कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए डाइट के ऊपर। खुद भी तू डॉक्टर है, दूसरों को नसीहतें करता रहता है, खुद मियाँ फंसी है। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ अब इंटरेक्ट करेंगे, तो आप लोग बताएंगे सुबह वीडियो क्यों नहीं आई और इस वजह से नहीं आई, ठीक है। तो फिर मैं सारा दिन सोया रह गया। फिर उसके बाद वीडियो भी नहीं बन सकी, और अभी तक मैं सो रहा था। तकरीबन मैं कोई 7 बजे उठा, तो सारा दिन बीच बीच में उठता रह गया और दवाई वगैरह लेता रह गया, बस बेड पे रहा। तो बेड रेस्ट जो है, अगर आप बीमार हो जाते हैं ना तो बेड रेस्ट इज़ कंपलसरी। और जो लोग जाते हैं बीमार होकर डॉक्टर साहब के पास, पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हम क्या करें, तो वो बेड रेस्ट अगर आपको बताते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको बेड रेस्ट कहा जा रहा है, तो उससे जो रिकवरी होती है ना वो फास्ट होती है। अभी मैंने सुबह भी फ्रूट्स खाए थे, अभी भी मैं थोड़े बहुत फ्रूट्स खा रहा हूँ, तो मैंने खाना वाना कोई नहीं खाया एंड ORS पी रहा था मैं। तो अब वो मैंने फ्रीजर में रख दिया था, तो वो बर्फ़ बन गया। तो खैर
अच्छा, तो हमने पिछली वीडियो में गिव अवे की बात की थी, तो गिव अवे की अगर बात करें तो भाई वो होने वाला है। अभी 1960 हो गए सब्सक्राइबर्स, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर के साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर दें। तो 1980 जब होंगे सब्सक्राइबर्स, 2020 रहते होंगे, तो फिर मैं जो है डिस्कस कर लूँगा आपके साथ कि हम क्या गिव अवे कर रहे हैं, और पोस्ट भी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाएगी, आप लोग वो भी देख लेना जाके, ठीक है। तो दूसरा ये है कि अब गिव अवे क्या करना चाहिए, तो आप लोग भी बता सकते हैं। फिर कल वाली वीडियो के अंदर अगर आप लोग आज बताएंगे तो फिर कल वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या गिव अवे करना चाहिए। एक और न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड वीडियो देखी थी, जो मैंने पहले डाली थी, हिस्ट्री से रिलेटेड 3-4 वीडियोस डाली थी, अगर वो आप लोगों को पसंद आई थी, क्योंकि आपने उसके ऊपर सिर्फ 67 व्यूज़ दिए और जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग था, तो फिर मैंने उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं बनाई। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि भाई अगर वो वीडियो जाकर देखें, पहले उसके ऊपर बहुत मेहनत हुई थी, तकरीबन 10 दिन 15 दिन तो उसकी एडिटिंग के ऊपर लगे थे आप लोगों के लिए समझाने के लिए, और मैंने जितना ईजी हो सका था ना तो उसको उतना ज़्यादा ईजी करके बताया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड वार क्यों हुई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि वर्ल्ड वार 1 जो है, जंग अज़ीम अव्वल, जो बड़े मुल्कों, बहुत सारे मुल्कों के दरमियान लड़ी गई थी, वो सिर्फ एक ही वजह से लड़ी गई थी। इमेजिन करें, एक छोटी सी वजह थी, एक सिर्फ बंदा था, सिर्फ एक बंदा, उसका कत्ल हुआ था और उसके बाद कई लाख लोगों की मौत हुई थी और कई मुल्क आपस में लड़े थे। तो मैंने इसको बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से आप लोगों को समझाया, तो आप लोग वो वीडियो जाकर देखें, फिर बताएं कि वर्ल्ड वार 2 के ऊपर मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इसके ऊपर मैं काम करूँ, वो वीडियो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, कमेंट्स के अंदर जरूर बता दें। हमारा न्यूज़ जो सेशन होगा इसके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे। पहले हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उनको देख लेते हैं। कामरान खान साहब कहते हैं, न्यूज़ एंकर, कि जमहूरियत की पहली तारीख में शायद पहली बार हो रहा है कि सियासी जमातें, मखलूत सियासी हुकूमत इलेक्शंस की मजम्मत कर रही है। कहती हैं कि कुछ हो जाए, इलेक्शन कमीशन नहीं होने देंगे। कमाल हो गया, ऐसा तो सिर्फ माशाअल्लाह में होता है, ये बादशाहत में होता है। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पीडीएम जमातें इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला करने की सकत नहीं रखती, और ये सच है, ठीक है। अवाम बताएं ऐसी जमहूरियत का कितना फायदा है, तो आप लोग बताएं कितना फायदा है, ठीक है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो है वो हर्षराम ताज साहब कराची से हैं, वो कह रहे हैं कि ये कौन सी गिनती है जहाँ सैलाब से लोग दरबदर हो गए, वहाँ की आबादी 25% तक बढ़ी है, और हमारे शहर कराची के अंदर जो कि इतना बड़ा है उसके अंदर सिर्फ 2.5% बढ़ाई हुई है। धांधली करने वालों ने अब गिनती में भी धांधली करना शुरू कर दी है। कराची से असम्बली में नशिस्तें मजीद कम हो जाएंगी। इस धांधली शुदा मरदमशुमारी को हम मुस्तरद करते हैं, 1 मई को एहतजाज किया जाएगा। तो अब आप लोग देखें कि अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी कंट्री में इधर उधर हो रही होती हैं, हम लोग उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते। कि देखें अब कराची के अंदर कम दिखाई है आबादी, तो उसका जो फ़ायदा है वो हुकूमत की जो असम्बली में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को होने वाला है। ये जो है इनकी जनाब की सॉक्स गुम हो गई हैं, इन्होंने जाने लाहौर, और उनकी जो है जॉब अवेलेबल की लाहौर है, आप लोगों को पता है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आपके लिए लास्ट ये है कि यूएस के टॉय मेकर ने एक ऐसी बारबी बनाई है, जो कि बारबी मेकर है बंदा, उसने एक ऐसी बारबी डॉल बनाई है जो कि डाउन सिंड्रोम की मतलब पेशेंट लग रही है। उसका जो फेस है, जो उसके फीचर्स जितने भी हैं, वो डाउन सिंड्रोम को जो है वो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया है कि लोगों के अंदर जो एम्पैथी है, जो सिंपैथी है ऐसे लोगों को लिए लेकर वो थोड़ी सी बढ़े, तो उसने डोल भी ऐसी बनाई है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह सुबह मैं आप लोगों को जल्दी मिलूंगा।